राष्ट्रपति संदर्भ मामला लंबित बिल वाला केस, उसकी सुनवाई का 10वां और आखिरी दिन क्या हुआ कोर्ट में, सब कुछ जानने वाले हैं। आपकी चुनी हुई विधानसभा ने एक बिल पास किया। उस बिल पर जनता के प्रतिनिधियों की मोहर लगी। वो बिल राज्यपाल के पास गया और फिर कुछ नहीं, महीनों गुजर जाते हैं, साल बीत जाते हैं, यहां तक कि 4 साल बीत गए। क्या राज्यपाल इस बिल को यूं ही रोक सकते हैं क्या, या संविधान उन्हें तुरंत निर्णय लेने के लिए बाध्य करता है? यह सिर्फ राजनीति का मुद्दा नहीं है, यह एक संवैधानिक संकट है। और राष्ट्रपति रेफरेंस केस के 10वें दिन यानी कि आखिरी दिन की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट के सामने यही सबसे बड़ा सवाल था। आज हम आपके लिए इस पूरे मसले को तोड़कर समझाएंगे। गवर्नर की शक्तियां, राष्ट्रपति की भूमिका, संघवाद और लोकतंत्र पर इसका असर और अलग अलग पक्षों के सभी तर्कों के साथ। मेरा नाम आशीष जैन है और मैं संस्थापक हूं दून लॉ मेंटर का, जहां हम आपकी तैयारी करवाते हैं न्यायिक सेवा परीक्षाओं की और सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षाओं की। तो चलिए सबसे पहले हम 10वें दिन की सुनवाई का थोड़ा सा परिचय और उसकी पृष्ठभूमि को समझते हैं। यह मामला है, आपको पता ही है कि इसका नाम इन रे असेंट ऑफ पेंडिंग बिल प्रेसिडेंशियल रेफरेंस केस है, जिसकी सुनवाई 5 जजों की बेंच कर रही है सर्वोच्च न्यायालय की, जिसमें मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और जस्टिस ए.एस. चंद्रूकर है। इस मामले का मुद्दा यह है कि क्या गवर्नर और राष्ट्रपति बिल पर हस्ताक्षर करने में देरी कर सकते हैं? क्या इसके लिए कोई निर्धारित समय सीमा तय होनी चाहिए? और तीसरा सवाल, या फिर संविधान का जो शब्द है एज सून एज पॉसिबल, वो ही पर्याप्त है? मगर सबसे अहम ये सवाल है कि क्या तमिलनाडु गवर्नर केस का फैसला, जिसमें डीम्ड असेंट का नियम कहा गया था, क्या वो सही सवाल है? इस पर केंद्र सरकार के पक्ष को समझते हैं। आखिरी दिन की सुनवाई की और दौरान सॉलिसिटर जनरल सरकार की तरफ से पेश रखते हुए उन्होंने 2 बड़े बिंदु रखे कोर्ट के सामने। पहला, गवर्नर बिल पर हमेशा के लिए चुप नहीं बैठ सकते। राज्यपाल अनंत काल तक बिल के ऊपर नहीं बैठ सकते, ऐसा केंद्र सरकार की तरफ से पेश होने वाले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा। मेहता ने साफ शब्दों में कहा कि अनुच्छेद 200 का शब्द एज सून एज पॉसिबल का मतलब है कि हमेशा हमेशा के लिए टालना नहीं है। गवर्नर बिल को 3-4 साल तक लंबित नहीं रख सकते, यह लोकतंत्र की भावना के खिलाफ होगा। मतलब समझ रहे हैं आप, केंद्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के सामने कह दिया कि जो एज सून एज पॉसिबल है, उसका मतलब यह नहीं है कि सालों तक बिल को पेंडिंग रखा जाए, ऐसा कोई भी मंशा नहीं है। और अगर ऐसा होता है तो वो लोकतंत्र की भावना के खिलाफ होगा, ऐसा केंद्र सरकार खुद कह रही है सर्वोच्च न्यायालय के सामने। आप ध्यान दीजिएगा इस बात पर। और दूसरा जो बिंदु रखा गया सॉलिसिटर जनरल की तरफ से, वो ये रखा गया कि लेकिन तय समय सीमा भी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सभी बिल एक जैसे नहीं होते, कुछ सरल संशोधन वाले होते हैं, कुछ जटिल होते हैं और कुछ विवादित होते हैं। ऐसे मामलों में गवर्नर को कार्यपालिका से परामर्श और सहयोग करना पड़ता है। उन्होंने केस की सुनवाई के दौरान कुछ आंकड़े भी दिए। कहा कि 2005 से अब तक 90% विधेयक पास किए जा चुके हैं। जितने भी बिल राज्यपालों के पास आए और उनको 1 महीने के भीतर ही उन पर हस्ताक्षर कर दिए गए हैं। सिर्फ विवादास्पद विधेयकों में, बिलों में ही देरी होती है। उनके शब्दों में, गवर्नर हमेशा के लिए बिलों को रोके नहीं रह सकते, लेकिन कोर्ट समय सीमा तय कर दे, यह संविधान के हिसाब से संभव भी नहीं है। इसलिए केंद्र का रुख था कि गवर्नर को रोके रखने का अधिकार नहीं है, लेकिन कोर्ट को समय सीमा भी तय नहीं करनी चाहिए। अब यहां पर आगे हम बात करते हैं संवैधानिक चुप्पी का जो तर्क है, उसके बारे में बात करते हैं कि अनुच्छेद 200 के अंदर लिखा हुआ है एज सून एज पॉसिबल, की मतलब शीघ्र अतिशीघ्र, उसके अंदर कोई भी टाइम फिक्स नहीं है। तो इसके ऊपर बात करते हैं। 10वें दिन की सुनवाई के दौरान ये बात भी उभर कर आई। केंद्र ने अगला जो तर्क रखा वो बेहद दिलचस्प था। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 200 और 201 के अंदर समय सीमा का न होना कोई कमी नहीं है।
ये जानबूझकर छोड़ी गई संवैधानिक चुप्पी है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल साइलेंस है। सॉलिसिटर जनरल मेहता ने कहा कि संविधान में कम से कम 31 प्रावधानों में समय सीमा तय की गई है, लेकिन यहां नहीं की गई। मतलब यह है कि अगर संविधान निर्माताओं ने अगर करना होता, यहां पर स्पष्ट समय सीमा देनी होती, तो वो यहां पर भी देते। इसका मतलब है संविधान निर्माताओं ने यहां पर जानबूझकर कोई समय सीमा तय नहीं की है। तो कोर्ट को ये चुप्पी भरनी नहीं चाहिए। जब संविधान निर्माताओं ने ये चुप्पी नहीं भरी, तो कोर्ट भी ये चुप्पी नहीं भर सकती। तो अब इसके ऊपर बात करते हैं। आगे बढ़ के हम सेपरेशन ऑफ पावर का मुद्दा भी सामने आया, शक्ति विभाजन का सिद्धांत, जहां पर जो बहस थी वो और रोचक हो गई। मेहता ने कहा कि कोर्ट किसी दूसरे संवैधानिक पदाधिकारी जैसे गवर्नर को रिट ऑफ मैंडेमस नहीं दे सकती। यहां पर आप ध्यान दीजिएगा कि मेहता ने यह कहा, सॉलिसिटर जनरल मेहता ने यह कहा, तुषार मेहता ने यह कहा कि कोर्ट किसी भी दूसरे संवैधानिक पदाधिकारी जैसे कि गवर्नर को रिट ऑफ मैंडेमस नहीं दे सकती। इस पर मुख्य न्यायाधीश गवई ने पूछा कि अगर कोई संवैधानिक पदाधिकारी अपना काम ही ना करे, तो क्या सुप्रीम कोर्ट हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेगी क्या? इस पर मेहता ने जवाब दिया, यह विभाजन का सिद्धांत यानी कि सेपरेशन, शक्ति विभाजन का सिद्धांत यानी कि सेपरेशन ऑफ पावर का उल्लंघन होगा अगर ऐसा किया गया, और यह संविधान की बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। मुख्य न्यायाधीश ने सख्त लहजे में कहा कि चाहे कोई कितना भी ऊंचा क्यों ना हो, कानून सबसे ऊपर है। यह संवाद सुनवाई का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा था, 10वें दिन की सुनवाई का, आखिरी दिन की सुनवाई का। अब सुनवाई के दौरान तमिलनाडु गवर्नर केस वाला विवाद के बारे में भी जिक्र हुआ। दिन 10 था, आखिरी दिन था, उसकी सबसे बड़ी बहस तमिलनाडु गवर्नर केस पर रही। उस फैसले में कोर्ट ने क्या कहा था आपको पता है? क्या कहा था कि अगर गवर्नर महीनों में निर्णय नहीं लेते तो बिल को डीम्ड असेंट मान लिया जाएगा। राष्ट्रपति के लिए भी यही नियम 3 महीने की समय सीमा के साथ लागू होते हैं। मेहता ने इसे गलत बताया। उन्होंने कहा कि इससे कोर्ट गवर्नर और राष्ट्रपति की भूमिका अपने हाथ में ले लेती है, और इस मामले के अंदर 2G स्पेक्ट्रम केस का भी उदाहरण दिया गया, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि अनुच्छेद 143 यानी कि प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के तहत कोर्ट कह सकती है कि पहले का फैसला सही कानून है। लेकिन कपिल सिब्बल ने जोरदार इस पर आपत्ति जताई। उनका कहना था कि राष्ट्रपति रेफरेंस में ऐसा कोई सवाल ही नहीं पूछा गया, तो कोर्ट को इसकी व्याख्या करने की जरूरत ही नहीं है कि जब राष्ट्रपति संदर्भ सर्वोच्च न्यायालय के सामने पूछा गया तो इस पर ऐसा तो कोई सवाल ही नहीं, तो इस पर कोर्ट को जिक्र करने की जरूरत नहीं है, इसके बारे में कोर्ट को कुछ डिसाइड करने की जरूरत नहीं है, ऐसा कपिल सिब्बल ने कहा। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या सुप्रीम कोर्ट को राष्ट्रपति रेफरेंस में पहले के फैसले को गलत कानून कहने का अधिकार होना चाहिए, या उसे सिर्फ वही सवालों का जवाब देना चाहिए जो राष्ट्रपति संदर्भ में पूछे गए हैं? आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता देता हूं कि राष्ट्रपति संदर्भ में राष्ट्रपति ने सर्वोच्च न्यायालय से 14 सवाल पूछे हैं। आपकी जो भी राय है वो कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर दीजिएगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट को राष्ट्रपति रेफरेंस केस में पहले के फैसले को गलत कानून कहने का अधिकार होना चाहिए, या उसे सिर्फ वही सवालों का जवाब देना चाहिए जो रेफरेंस में पूछे गए हैं। अब बात करते हैं 10वें दिन की सुनवाई के दौरान पीठ ने कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणियां की। सुनवाई के दौरान जजों की कुछ अहम टिप्पणियां आपको ध्यान देने लायक है, जिसमें पहली टिप्पणी थी कि गवर्नर चुनी हुई सरकार को असहाय नहीं बना सकते। दूसरा, लेकिन कोर्ट तय समय सीमा दे दे, यह संविधान संशोधन जैसा होगा और यह संसद का काम है। मतलब कहीं ना कहीं कोर्ट ने ऐसा बोल दिया, एक इंडिकेशन दे दिया कि हम कोई टाइमलाइन फिक्स करने वाले नहीं हैं, क्योंकि कोर्ट ने बोल दिया कि अगर हमने समय सीमा तय कर दी तो ये कैसा होगा, ये संविधान संशोधन के बराबर होगा और ये हमारा क्षेत्राधिकार नहीं है, ये संसद का काम है। इसके साथ साथ मुख्य न्यायाधीश BR गवई ने भी कहा कि जुडिशियल एक्टिविज्म जरूरी है, लेकिन कोर्ट जुडिशियल एडवेंचरिज्म नहीं कर सकता, कि न्यायिक एक्टिविज्म जरूरी है मगर अतिरेक से बचना चाहिए। यानी कोर्ट लगातार इस संतुलन पर सोच रही थी कि गवर्नर की जवाबदेही और विभाजन सिद्धांत का सम्मान बना रहे।
अंत में हम अपने निष्कर्ष की तरफ चलते हैं तो 10वें दिन की सुनवाई के बाद तस्वीर बिल्कुल साफ है कि गवर्नर बिलों को हमेशा के लिए नहीं रोक सकते, लेकिन कोर्ट समय सीमा भी तय नहीं कर सकती। तमिलनाडु गवर्नर केस का फैसला, जिसे डीम्ड असेंट वाला कहा गया, सही कानून नहीं है, ऐसा केंद्र का मानना है। अब सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित कर दिया। 10वें दिन की सुनवाई पूरी होने के दौरान बाद इस केस पर जितनी सुनवाई होनी थी, जितनी प्रोसीडिंग होनी थी, वो पूरी हो चुकी है। अब सर्वोच्च न्यायालय को फैसला सुनाना है और सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला 10वें दिन नहीं सुनाया है, अपने फैसले को सुरक्षित रखा है। फैसला जब भी आएगा ये तय करेगा कि भारत में संघीय ढांचा, गवर्नर की शक्तियां और लोकतंत्र की कार्यप्रणाली किस दिशा में जाएगी। जाते जाते अंत में मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या सुप्रीम कोर्ट को गवर्नर और राष्ट्रपति के लिए तय समय सीमा बनानी चाहिए या इसे राजनीतिक प्रक्रिया और संवैधानिक परंपरा पर छोड़ देना चाहिए? आपकी जो भी राय है वो कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके शेयर करिएगा, सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। अगर आप न्यायिक सेवा परीक्षाओं की सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारी ऐप ढूंढ लो मेंटर से हमारे कोर्सेज में ज्वाइन कर सकते हैं। और इसी के साथ मैं आपको एक बात और बोलना चाहूंगा कि अगर आप उत्तर प्रदेश सहायक अभियोजन अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं तो 2 अक्टूबर से नए बैच स्टार्ट हो रहे हैं। आपको पता है नोटिफिकेशन आ चुकी है, तो कॉम्प्रिहेंसिव बैच स्टार्ट हो रहे हैं, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं हमारी ऐप के माध्यम से। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।